कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही भूल गया। कुछ ऐसी ही कहानी हम लोगों की आजकल देखने को मिलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं रात दिन देख रही हूं कि जब सुबह हम लोग देखते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन सभी बच्चों के हाथ में एक ब्रेड होता है। उस ब्रेड के बीच में या तो जैम लगी होती है या फिर बटर, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, या चीज का एक पीस लगा देते हैं। बहुत सारी स्टडीज में ये बात ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रेजर्वेटिव्स डालकर बनाई जाती है उसकी एक्सपायरी डेट को एक लंबे समय तक बचाया जाता है होने से। ऐसी कोई भी चीज ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम पे काम करती है, और नर्वस सिस्टम पे अटैक जब होता है तो होता क्या है पता है आप? मनुष्य की आयु घटने लगती है, उसका शरीर, उसके शरीर की कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं और मरने लगती हैं। यूरोपियन कंट्रीज से हमने वो सारी फूहड़ता बड़े शान से अडॉप्ट कर ली। हमें बड़ी खुशी होती है ये दिखाने में कि हम चीज सैंडविच खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसी बना के खाते हैं जिसमें हम चीज डाल देते हैं, बहुत सारी टॉपिंग्स करते हैं, बहुत सारी वेजीज डालती हूँ मैं अपने बेटे के लिए, ऐसे नहीं खिलाती हूँ। माएँ बड़ी खुश हैं कि हम बड़े मॉडर्न लोग हैं, अपने बच्चों को खूब पेट भर के खिलाकर भेजते हैं। खिला क्या रहे हैं आप? एक सड़ी हुई ब्रेड, एक ऐसा ब्रेड जो आने वाले 1 हफ्ते, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक चलता है। ताजा भोजन खाना ही भूल गए। हमारे देश में तो अच्छा खासा अनाज उगता है, हमारे देश में तो बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को खुद हाथ से भोजन बना के खिला सकती हैं। यूरोपियन कंट्रीज की हमने फूहड़ता तो सारी अडॉप्ट कर ली, लेकिन वहां की बहुत सारी जो अच्छी चीज थी उन पर हमारा ध्यान नहीं गया। सोच वही दकियानूसी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने उनका वो चीज कल्चर के थ्रू उनको देखकर वो जरूर अपनाई जो हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे कि ब्रेड खाने लगे, पैकेजिंग फूड जितना है वो सारा भर भर के खाने लगे, लिव इन रिलेशनशिप को हमने बहुत बढ़ावा दे दिया। शादी कोई खास वैल्यू अब लोगों के लिए रखती नहीं है, क्योंकि पार्टनर तो चेंज भी किया जा सकता है, पसंद नहीं आए वाला चलो दूसरा लेकर आते हैं। हमने वहां से वो सारी चीजें ले ली जो हमारे लिए सूटेबल नहीं था, और हमसे उन्होंने लिया योग, ऐसी चिकित्सा जिससे उम्र को भी रोका जा सकता है, बढ़ती उम्र को बहुत लंबे समय तक जवान रखा जा सकता है। यानी वो कितने ब्रिलियंट थे, हमने उनसे कचरा लिया और उन्होंने लिया सोना। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है मेरा इस वीडियो के माध्यम से, आजकल बच्चों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सीवियर बीमारी उनको डिटेक्ट हो रही है। उसके पीछे का बेसिक कारण बताया गया है ऐसा फूड, जो पैकेजिंग फूड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उसका इंटेक करना, जंक फूड और डेली ब्रेड खाना। अगर आप वाकई में अपने बच्चों से प्यार करने का स्वांग नहीं करते, सच में प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो उन्हें ताजा भोजन खिलाएं, उनकी जिंदगी से ना खेलें। विश्वास करें, मेहनत कीजिए। आपके बच्चों की असल फाउंडेशन ये नहीं है कि आप उन्हें कितने पैसे देकर भेजते हैं, आपका बच्चा कितने पैसे उड़ा देता है। उनकी फाउंडेशन है कि उन्होंने सुबह में ब्रेकफास्ट में कितना अच्छा भोजन खाया। और यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे 2-4 लोग भी हैं मेरे आसपास जो मैं देख पाती हूँ जो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छा भोजन बना के दे रहे हैं। शाम को ही ब्रेड खरीद कर रख लेते हैं, सुबह में वही ब्रेड का कभी सैंडविच चला जाता है, कभी जैम ब्रेड चला जाता है, कभी उसके अंदर मियोनी लगा के, कभी चीज लगा के बच्चों को दे दी जाती है। मेरे बेटे के साथ जब लंच बॉक्स खुलता है बच्चों का, तो 80% बच्चों के लंच बॉक्स में ब्रेड ही होता है, और हमेशा ब्रेड ही होता है। अब मुझे बताइए, आप कहाँ की हमने तरक्की?
पहले माएँ सुबह उठकर बच्चों के लिए अच्छा ताजा भोजन प्रिपेयर करती थी और आज सड़ी हुई ब्रेड खिलाकर हमने तरक्की कर ली। पहले हम लोग जब कोई तीज त्योहार होता था, हलवा, पूरी, खीर खाया करते थे। घर का निकला हुआ तेल होता था, घर का बना हुआ घी हुआ करता था। और आज हम सेलिब्रेशन करने के लिए क्या खाते हैं? सड़ा हुआ ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। और आप देख ही रहे हैं कि बीमारियां भर भर के कमा ली हैं, आयु बिल्कुल समाप्त हो गई है। जितना जीते हैं उतना ही डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा लगा कर ही जीते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, खासकर उन माताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो उन्हें प्यार करने का दम भी भरती है। अगर आप वाकई प्यार करती हैं तो अपने बच्चों को ताज़ा भोजन कराएं, सुबह उन्हें अच्छे से भोजन करा के भेजें। अब आप कहेंगे मैडम सुबह क्या बनाएं? आप अपने बच्चों को ना जो देसी खाना हुआ करता था वो खिला के भेजिए, वो बेटर है। दही के साथ नमक की रोटी बनाकर खिलाइए, कभी पराठा दीजिए दही के साथ। आलू का पराठा भी बच्चों के लिए हेल्दी ही होता है, हफ्ते में एक बार दिया जा सकता है। ब्रेड मत दीजिए, कभी उन्हें फ्राइड राइस बना के दे दीजिए, कभी पूरी सब्जी बनाकर दे दीजिए, लेकिन मेहनत करके ताजा बनाकर दीजिए। 10 मिनट पहले मला हुआ आटा, ये नहीं कि रात को आपने आटा रेडी किया या रात को आपने सब्जी बना के रेडी की और अब सुबह खिला रहे। बासी भोजन में बैक्टीरिया आ जाता है, फ्रिज के अंदर भी और फ्रिज के बाहर भी। उससे बदबू बेशक ना आए, लेकिन उसमें बैक्टीरिया आ ही जाता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के भी मन में ये विचार आया कि हाँ, हमें अपने बच्चों को अच्छा स्वच्छ भोजन कराना है, तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ, मैं यही मानूंगी। आप सबसे अनुरोध है, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ये फास्ट फूड की आदत मत डालो। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती हैं, और नर्वस सिस्टम पे अटैक करने का मतलब है कोशिकाएं धीरे धीरे वक्त से पहले मर रही हैं, जो उन्हें जिंदा रख सकती थी। आयु घट रही है। ऐसी गलती ना करें, यह अनुरोध है मेरा। और अपने बच्चों को ताजा भोजन कराएं, बाहर के भोजन से उन्हें दूर रखें। उन्हें बताएं एक ताजे भोजन और एक बासी घटिया और बाहर के खाने, उनके बीच का डिफरेंस, ताकि आपके बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और वो खुद मना करें ऐसे सड़े हुए भोजन को जो बासी है। माइंड इट।